देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रणबीर, तू आ गया बेटा? मैं तुझे ही फोन लगाने वाली थी, कुछ काम था तुझसे। तो क्या काम था? पहले तू ये बता, प्राची कैसी है? प्राची खुश है। मेरा मतलब ठीक है। आप बताओ ना, आपको क्या काम था? मेरा कंगन ना वो कहीं खो गया है प्राची के घर पे। क्या मतलब? मतलब मेरा कंगन प्राची के घर में गिर गया है कहीं रणबीर। वो कंगन मम्मी जी ने दिया था ना मुझे, तो अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी कोई दी हुई चीज मुझसे खो गई है, she'll be hurt ना। उन्हें लगेगा कि उनकी दी हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है मॉम, आपने जानबूझ के थोड़ी गिराया। आई नो रणबीर, लेकिन तू समझ नहीं रहा है ना। वो कंगन मम्मी जी ने दिया हुआ था मुझे, मतलब वो स्पेशली मंदिर से लाई थी मेरे लिए। एक्चुअली जब उन्होंने कंगन दिया था मुझे, मैंने वो पहनने से मना किया था। मैंने कहा था कि मैं नहीं पहनूंगी इसे, तब उन्हें बहुत बुरा लगा था। और अब अगर उन्हें पता चला कि उनका दिया हुआ कंगन मुझसे खो गया है या मैंने कहीं गिरा दिया है, तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। एक काम करते ना, मैं आपको प्राची घर ले जाता हूँ, वहां से आप कंगन ले लीजिएगा, ठीक है? अभी चलते हैं, चलो। नहीं सुन काम करते हैं, हम लोग डिनर के बाद चलते हैं। मतलब मम्मी जी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं उन्हें कह दूंगी कि हम वॉक पे जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, फिर शाम को चलते हैं। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। आंटी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। आप डिनर के बाद वहां, सॉरी आंटी, क्या आप मुझे भी ले जा सकती हैं अपने साथ? प्लीज, मैं भी चलूं। मैं प्राची को बहुत टाइम से मिली नहीं हूँ, उससे मिलकर अच्छा लगेगा मुझे। प्लीज। ऑफ कोर्स प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, तुम चल सकती हो हमारे साथ, लेकिन मम्मी जी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, ओके? आप इतनी खुश दिख रहे हो आंटी, पर क्यों? क्योंकि आप फिर से प्राची से मिलने जा रहे हो इसलिए? मुझे तो लग रहा था कि आप चाहते हो मैं रणबीर हम साथ हो जाए, पर आप एनीवे, आज रात मैं सब ठीक कर लूंगी। जो नजदीकियां मेरे एब्सेंस में बन गई थी ना, मेरे साथ ना होने पर बन गई थी, उन्हें मैं फिर से दूरियों में बदल दूंगी। रिया, तो आइए ना, आइए प्लीज। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तो बिल्कुल ठीक। आओ बैठो, अब आइए बैठे, बैठो। कैसी हो प्राची? ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते दादी जी। तेरा हाय। हाय। रिया बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं बिल्कुल ठीक। हाय शाहना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ रिया, तुम कैसी हो? अच्छी। एक्चुअली कल जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो मम्मी का कंगन जो है वो यहाँ पे रह गया था। वैसे अगर नॉर्मल कंगन होता तो हम नहीं आते, बट बहुत स्पेशल कंगन है, दीदा मंदिर से लेके आई थी मम्मी के लिए, तो हम वही ढूंढने आए हैं। कहाँ गिरा कंगन? अगर घर में होगा तो मिल जाएगा, हम ढूंढते हैं ना। कुछ आइडिया आपको कहाँ गिरा होगा? हाँ, वो मैं गेस्ट रूम में गई थी, वहाँ हाथ पोंछ रही थी, हो सकता है वहीं गिर गया हो। उसका वो स्क्रू थोड़ा सा ढीला था, तो कहीं भी अटक के गिर सकता है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए, हम एक बार चेक करते हैं। रिया, मैं उस तरफ देख कर आती हूँ। हमारे यहाँ हमने एक बास्केट रखी है, और सर्वेंट्स को कोई भी लावारिस चीज, मेरा मतलब कोई भी ऐसी नई चीज दिखती है ना कि जो हमारे घर की नहीं है, वो जाके उस बास्केट में रख देते। मैं भी देख कर आती हूँ। तुम ठीक हो? यस, ठीक हूँ। आज जब मैं घर पहुंचा तो काफी लेट हो गया था, तो रिया थोड़ा स्ट्रेस में आ गई थी। मैं समझ रही हूँ जो कह रहे हो। कल रात रुकना नहीं चाहिए था तुम्हें, क्योंकि अब तो तुम रिया के
बस अब मॉम को अपना कंगन मिल जाए और हम यहाँ से जल्दी निकल जाएं। अब अजीब लग रहा है यहाँ पे। यहाँ तो नहीं है, एक बार उस तरफ देख लेते हैं। देखा ना, वो बास्केट में भी नहीं है। मैं पानी पीकर आती हूँ। रिया तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। इट्स ओके, मैं ले लूंगी। बेटा जहाँ पानी रखा है ना, उसके बराबर में ड्रॉ है, वहाँ ग्लासेस है। थैंक यू दादी। अरे गाइस, मिला क्या? नहीं, क्या बात है प्राची, तू परेशान लग रही है? दादी, कल रात ना बड़ी अजीब थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक सब ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, रणबीर भी ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे ये तो वही रणबीर है जिसे मैं जानती हूँ, वो रणबीर जिससे मैं फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं गलत सोच रही। ये रणबीर वो नहीं है जिसे मैं जानती हूँ, ये बदल चुका है, ये कोई और है। देखिए ना, वो यहाँ आया भी तो पल्लवी आंटी और रिया के साथ। और दादी, जब भी उसे रिया के साथ देखती हूँ ना मैं, तो आंखें मेरी खुल जाती है। लगता है कि मैं क्या सोच रही थी और ये क्या है। जैसे अभी लग रहा है कि जो सामने है वही असलियत है। सही कह रही है तू जानती है ना बेटा कि रणबीर अब रिया के साथ जुड़ गया है, तो जिस रास्ते पे कोई मंजिल नहीं है, उस रास्ते की तरफ मुड़ के देखना क्या। मैं तो कहती हूँ कि जो तूने सोचा है वो कर, हर हाल में उसे हासिल करके रख। बस बेटा तू खुशी को गोद ले ले, क्योंकि खुशी तेरा रास्ता भी है और तेरी मंजिल भी है। वो तुझे खुशियाँ देगी। अरे मैं तो कहती हूँ वो तेरी जिंदगी बदल देगी। प्रिया, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? बोलो ना, बताओ क्या हुआ, कोई बात हुई है तो। देखो रणबीर, मुझे लगता है कि तुम्हें खुशी को प्राची के पास ही रहने देना चाहिए। प्राची उसे बहुत प्यार करती है, खुशी उसकी जिंदगी है। देखो रणबीर, खुशी उसकी असली खुशी है। तुम पागल हो गए। कैसी बातें कर रही हो? कुछ भी बोल रही हो तुम। क्या हुआ, सब ठीक? प्राची, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बात पहले ही करनी थी, लेकिन तब ना टाइम मिला ना मौका। जी बोलिए, क्या बात है? मुझे तुमसे सिर्फ इतना कहना है कि उस दिन खुशी हमारे घर पे मिली। हमने तुमसे झूठ कहा कि खुशी हमारे घर में नहीं है, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमसे, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती। खुशी हमारे साथ हमारे घर में रहना चाहती है। वो हम सबसे बहुत प्यार करती है। बस कुछ ही समय में हमारे पूरे परिवार की जान बन चुकी है। खुशी को हम अनाथ आश्रम से घर में लाना चाहते हैं। हम खुशी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और खुशी तो प्राची से प्यार करती है। अब प्राची खुशी से किस हद तक प्यार करती है ये आप लोगों को नहीं दिखाई देता। आप लोगों को दिखे या ना दिखे, मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। दादी, चुप रहे शाहना, बोलने दे मुझे। आज तक मैं कुछ नहीं बोली, चुप रही, लेकिन आज मैं बोलूंगी भी और करूंगी भी जो मेरे दिल में आएगा, क्योंकि सवाल दो जिंदगियों का है, खुशी और प्राची। खुशी प्राची की जिंदगी में सुकून लाती, बल्कि उसकी जिंदगी है,
उसके बिना जीने का तो वो सोच भी नहीं सकती। ये दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि अगर इनको अलग किया गया ना तो दोनों में से एक मर जाएगा। और मैं मेरी बच्ची को और तड़पता नहीं देख सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। खुशी प्राची के पास रहेगी, उससे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। खुशी हमारे परिवार की खुशी, वो हमारे साथ ही रहेगी। और रही बात अलग करने की, तो आप लोग खुशी को जब चाहे मिलने आ सकते हैं। तो ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ ना कि खुशी हमारे घर में रहेगी। आप लोगों को जब मिलना हो खुशी से आ सकते हैं। और एक दिन अगर अचानक प्राची का दिमाग खराब हो गया और खुशी को लेकर कहीं चली गई तो कहाँ ढूंढने जाएंगे हम उसे? अरे हमें तो पता भी नहीं चलेगा खुशी गई कहाँ। जैसे पिछली बार गायब हो गई थी। हमारा पूरा परिवार टूट के बिखर गया। और रणबीर की हालत मुझसे पूछिए आप। सोता नहीं था वो, क्योंकि उसे कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि प्राची जिंदा नहीं है। और ये लड़की, इसने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। 6 साल तक गायब रही, इतना बड़ा सच छुपाया। इन 6 सालों में मेरे परिवार पर क्या गुजरी है सिर्फ मैं जानती। एक पल सुकून का नहीं जिया है हमने। सो आई एम सॉरी। इस बार सुकून से जीने का हक हमारा है। सॉरी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी पलट के जवाब नहीं दिए। आपने जो कहा सब मान ली, पर ये बात नहीं मानूंगी। आई एम सो सॉरी प्राची, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अब तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, और मेरे परिवार की खुशियां तो मैं तुम्हें कभी छीनने नहीं दूंगा। इतने सालों बाद हमारी जिंदगी में खुशी आई है और तुम इसे भी छीनना चाहती हो हमसे। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे प्राची? ये सिला दे रही हो तुम मेरे प्यार का। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी खुशी दी नहीं। तुमने मुझे छोटी छोटी खुशियों के लिए हमेशा बहुत तड़पाया है। हाँ, मुझे तुमसे छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए तुमसे लड़ना पड़ता था, तुमसे झगड़ना पड़ता था, तब जाके मुझे छोटी खुशी मिली थी। अब ये खुशी मिल रही है, वो भी तुम छीन रही हो मुझसे। रणबीर, ये क्या कर रहे हो? रिलैक्स, काम डाउन, बहुत हो गया। अभी नहीं हुआ है बहुत, अभी बहुत होगा। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा चैन छीन लिया, मेरा सुकून छीन लिया, मेरी जिंदगी छीन ली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने परिवार की खुशी छीनने नहीं। हमारा फैसला आप लोगों ने सुन ही लिया है। आई होप ये बात बहुत क्लियरली आप लोगों की समझ में आ गई है। खुशी को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। पाल लो खुशी या गलतफहमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फैसला अच्छे से सुन के जा रहे हो। कोई फायदा नहीं, हमने भी फैसला कर लिया है। चलिए मम्मी, चलिए। चिंता मत कर, तू कमजोर मत पड़। कोई कुछ नहीं कर सकेगा। खुशी तेरी है और तेरी रहेगी। एक दिन अगर अचानक प्राची का दिमाग खराब हो गया और खुशी को लेकर कहीं चली गई तो जैसे पिछली बार गायब हो गई थी। हमारा पूरा परिवार टूट के बिखर गया। रणबीर की हालत मुझसे पूछिए आप। सोता नहीं था वो, क्योंकि उसे कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि प्राची जिंदा नहीं है। एक पल सुकून का नहीं जिया है हमने। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे प्राची? ये सिला दे रही हो तुम मेरे प्यार का। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी खुशी दी नहीं। तुमने मुझे छोटी छोटी खुशियों के लिए हमेशा बहुत तड़पाया। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या बचा है?
और दिल दुखाना है मेरा, दिल तोड़ना है, भरोसा तोड़ना है, क्या करना है, सुनाना है और दुख देना है, मुझे रुलाना है, जो करना है करो। कर चुके ना सब, अब क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। प्राची, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी मैंने ऐसा कहा कि तुमने मेरी खुशियां छीन ली, पर नहीं, तुम ही हो मेरी सारी खुशियों की वजह। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा चाहती हो कि मैं खुश रहूं, तो प्लीज आई एम रियली सॉरी। मैंने जो गुस्से में बोला वो नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए, तुम्हें हैंडल करने के लिए, समझने के लिए, संभालने के लिए मैं नहीं हुआ। मैं उसके लिए नहीं बैठी हूँ रणबीर। तुम्हें जैसे गुस्सा आता है ना, मुझे भी आता है। मैं भी बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलती क्योंकि मैं एनीवे, अभी ना मुझे कुछ नहीं बोलना है। अगर बोलना है तो ये बोलना है कि तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, फॉर गॉड सेक जस्ट गो। प्राची, एक बार मेरी बात सुन लो। तुम एक बार सुनो तो सही। मैं दरवाजा उस तरफ से रणबीर। प्लीज, आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। प्राची, अब कुछ नहीं बचा है रणबीर। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, तुमसे बात नहीं करनी है, या तुम्हें देखना है, तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जस्ट गो प्लीज, गो। तुम? हाँ, मैं क्यों? तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? तो प्राची, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं ऐसे बिना बताए तुम्हारे घर आ गया, बट मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया। एक्चुअली दादी ने मुझे सब कुछ बताया कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ। खुशी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। दादी ने बताया तुम्हें? हाँ प्राची, मैं जानता हूं कि तुम्हें खुशी चाहिए और तुम्हारे उस एक्स को भी खुशी चाहिए। लुक प्राची, आई एम रियली वेरी सॉरी। कल तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ, तुमने इतना कुछ सुना, इतना कुछ बुरा भला सुना, और मैं तुम्हारे साथ नहीं था। और तुम्हारा वो एक्स, वो तुम्हें अभी तक समझा नहीं क्या? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि एक इंसान इतना रूड, इतना घटिया तरीके से कैसे बोल सकता है। अरे उस रणबीर को ही देख लो यार, तुम्हें एटलीस्ट समझता है, जानता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो। और वो देखो प्राची, बात यह है कि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, इस तरह तो बिल्कुल नहीं देख सकता। इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे और दादी के साथ, ओके? और अगर तुम यही चाहती हो कि खुशी इस घर में वापस आ जाए, तो ऐसा ही होगा। मैं यही चाहती हूँ, मुझे खुशी चाहिए बस, और कुछ नहीं। I want खुशी in my life। सच में ऐसा कुछ हो रहा है? कौन? रणबीर और प्राची एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं? That's right, पूजी। And you know what? ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अरे वो दोनों तो आपस में खुद ही लड़ रहे थे, और अलग ही लेवल पे लड़ रहे थे। मैं तुम्हें देख लूंगी टाइप्स। इंटरेस्टिंग। पर पूजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब वो दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, तो एक दूसरे से ऐसे लड़ कैसे सकते हैं? इन दोनों का जो प्यार है ना, कुछ अलग ही है। इन दोनों का प्यार समझना ना बहुत मुश्किल है। ये लोग जब एक दूसरे से दूर रहते हैं तो एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, और जब पूजी प्लीज जस्ट स्टॉप इट। क्या हुआ? अरे आप एक ही चीज बार बार बोले जा रही है। रणबीर और प्राची एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। माय फुट। एक्चुअली यू नो व्हाट, गलती मेरी है। मैंने अभी ये सेम बात बोली, मुझे बोलनी ही नहीं चाहिए थी। बुजी, वो एक दूसरे को प्यार नहीं करते, एंड दैट इज द ट्रूथ। ये बात सच ना हो जाए और वो दोनों पहले की तरह एक साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिया, कम हियर। जस्ट रिलैक्स, ज्यादा मत सोचो।
इनफैक्ट तुम्हें सोचना चाहिए कि ये सिचुएशन से तुम कैसे फायदा उठाओ, लेकिन तुम तो कुछ और ही सोच रही हो। मुझे प्लीज, मैं इस सब में दोबारा कोई गेम्स नहीं खेलना चाहती। अरे जो अपने आप हो रहा है उसे होने दीजिए ना। लाइफ में कुछ अपने आप नहीं होता है रिया। अरे जंगली घास खुद अपने आप नहीं उग जाती है। जंगली घास को भी ना सीड, हवा, पानी, धूप की जरूरत पड़ती है। तुम्हें प्यास लगती है, तुम जाती हो ना, ग्लास से पानी पीती हो, राइट? वो ग्लास खाली हो जाती है तो दोबारा उस ग्लास को भरती हो, नल से या जग से। एक एक्शन के पीछे उसके पहले एक एक्शन होता है। डू यू अंडरस्टैंड? आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोले जा रही हैं। रिया, ऑल आई एम सेइंग इज तुम्हें सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना होगा। तुम्हें गेम्स नहीं खेलनी है, मत खेलो गेम्स, लेकिन सिचुएशन को अपने फेवर में करने के लिए एक दो सफेद झूठ तो बोलने होंगे। अभी मत बोलना कि मैं पहली जैसी रिया नहीं रही, मुझसे ये सब नहीं होगा। हाँ, अरे सत्य की देवी बनकर, प्यार की मूर्त बनकर क्या हासिल हो गया तुम्हें? नथिंग। तुम खाली हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। आज देखो क्या हुआ, तुम्हें एक चीज का पता चला, खुशी के बारे में, और तुमने सारी सिचुएशन को अपने फेवर में किया, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर कर। बस इसी तरह से तुम्हें एक्शंस लेने होंगे, इसी तरह से सिचुएशन तुम्हारे फेवर में होगी। तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि खुशी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए, इस घर में वापस आ जाए, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर ये तुम्हारी इकलौती चाहत है ना, तो मैं इस चाहत को पूरा करूंगा। I promise you। प्राची, जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, अक्षय, ये दुनिया के बड़े से बड़े आदमी को जानता है, और जाने अनजाने ना जाने कितने लोगों पर मैंने बहुत एहसान करे। प्राची, कोई तो ऐसा होगा जो एहसान चुकाने के बदले हमें खुशी को अडॉप्ट करने में हमारी हेल्प कर सके। पर प्राची, मैं अभी भी कहूंगा, सिर्फ एक बार उन लोगों से बात करके देखो। अगर वो बात समझते हैं तो ठीक है, वरना एक दिन, सिर्फ एक दिन प्राची, एंड आई प्रॉमिस यू, एक दिन के अंदर खुशी तुम्हारे पास हो। ये मेरा वादा है तुमसे।